एवरीवन, आई एम श्रुति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम 11th से प्रिपरेशन करें जेई मेंस का, जेई एडवांस का, ताकि 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद हमें आईआईटी मिल जाए, ठीक है, एक अच्छी एनआईटी मिल जाए। बट आई नो कि जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने आईआईटी को ही टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको जेई नीट चाहिए, सॉरी एनआईटी चाहिए होगा। ठीक है, अभी सारे बच्चों को आईआईटी ही चाहिए। ठीक है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपना ड्रीम आईआईटी अचीव कर सको, और 2 साल का टाइम बहुत होता है। ठीक है, बहुत होता है 2 साल का टाइम आपके जेई के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे 2 साल में ही अपना जेई क्रैक कर लेते हैं। कोई आपको ड्रॉप नहीं लेनी पड़ेगी, और जब आप फर्स्ट अपना अटैम्प्ट दे रहे होगे तो आपके मन में कोई गिल्ट नहीं रहेगा। और ये तभी होगा जब आप एक अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करो। ठीक है, अपने खुद से कभी चीटिंग ना करो, हमेशा डिसिप्लिन में रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, तो 2 साल के बाद आप डायरेक्ट आईआईटी चले जाओगे। आईआईटी जेई क्लियर करने के बाद आप डायरेक्ट आईआईटी चले जाओगे। तो हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है? अभी आप लोग 11th में हो, बहुत सारे बच्चे अपने, मतलब बहुत सारे बच्चे कोचिंग में लग गए होंगे, वो कोचिंग कर रहे होंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे लेने वाले होंगे। तो सबसे पहली बात कि आप कोई भी कोचिंग लो, ठीक है, कोई भी कोचिंग लो तो मेक श्योर करो कि क्या वो एक अच्छी कोचिंग है। ठीक है, सबसे पहले आप श्योर करो कि आप एक अच्छी कोचिंग में आप एडमिशन लो। ठीक है, जहाँ पे आपको डेली क्लासेस कराई जाए। ठीक है, डेली क्लासेस कराई जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग होती होंगी ऐसी, बहुत सारी कोचिंग ऐसी होती हैं जो आपको जेई की प्रिपरेशन तो कराए बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती। ठीक है, तो आप एक अच्छे कॉलेज में, कोचिंग में एडमिशन ले लो। ठीक है, और वहाँ पे आप डेली क्लासेस करो, डेली के डेली क्लासेस करो, मतलब कि नो बैकलॉग, मतलब कि नो बैकलॉग, आपका एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपने अच्छे कॉलेज में, कोचिंग में एडमिशन ले लो, आप डेली क्लासेस करो, नो बैकलॉग ऑफ एनी लेक्चर। ठीक है, मत लगने दो, क्योंकि एक बैकलॉग लगा मीन्स कि आप जो आप देखो डेली के डेली आपको पढ़ना है। ठीक है, डेली क्लासेस होती हैं, तो आप आज का क्लास करोगे, आज का कोचिंग करोगे, आज अपने लेक्चर को कंप्लीट करोगे, या फिर कल वाला करोगे, नहीं कर पाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी बैकलॉग नहीं होने दो। ठीक है, नहीं तो बैकलॉग का बैकलॉग हो ही रखेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक चैप्टर में किसी एक लेक्चर का बैकलॉग हुआ तो उस पूरे चैप्टर का बैकलॉग बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पिछले वाले टॉपिक्स को क्लियर नहीं किया तो आपको अगला वाला टॉपिक भी नहीं समझ में आएगा। एंड सेकंड इज कि आप अपने होमवर्क को, डेली होमवर्क को कंप्लीट करो। जो भी आपकी क्लासेस में जो डीपीपी दी जाती है वो डेली का डेली कंप्लीट करो। ठीक है, इन सब चीज़ों से कोई खिलवाड़ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जेई एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव और कंपटीशन वाला एग्जाम है। ठीक है, तो आप कोई भी गलती ऐसी मत करना कि छोटी सी गलती आपका ड्रीम खा जाए। ठीक है, तो आप अपने डेली होमवर्क्स करना, डेली डीपीपी करना। ठीक है, डेली डीपीपी यानी होता ही है कि डू डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसे डेली कंप्लीट करो। उसके बाद करना है कि आप जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े, आपने कंप्लीट करें। और एक बात याद रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट कर लेना कि आप लोग ना, जो सर लोग आपकी क्वेश्चन कराते हैं क्लास में, उससे आप दोबारा खुद से प्रैक्टिस करो घर पर आकर। ठीक है, उसे आप दोबारा घर पर आके प्रैक्टिस करो खुद से, बिना उस चैप्टर के, बिना उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखे। ठीक है, देन क्या करो, देन आप अपने मॉड्यूल्स को लगाओ। मान लो कोई चैप्टर है, 1D चैप्टर है, 2D चैप्टर है, कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप उसका मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, फिर आप अपने PYQs को करो, फिर आपने जो भी रेफरेंस बुक ले रखी है उसे सॉल्व करो। और याद रहे कि आपने जो चैप्टर लिया है, जो चैप्टर पढ़ा है, तो उसके पहले आप क्लास क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करो, आप अपने मॉड्यूल अपने प्रैक्टिस करो, कंप्लीट करो, देन आप अपना PYQ करो, फिर रेफरेंस बुक करो, तो ही आप नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंचो। ठीक है, तो ही आप नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंचो। ठीक, ऐसा नहीं कि आधा हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा, उसे पढ़ा ही नहीं, तब तक हम दूसरे चैप्टर पे मूव कर गए, ऐसा नहीं। पहले एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट करो, देन आप दूसरे चैप्टर पर जाओ, फिर ऐसे करते जाओ। ठीक, एंड थर्ड जो कि आपका फोर्थ जो चीज़ है वो है आपका रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको पता है कि जेई में आपकी 11th और 12 दोनों आते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा रिवीजन करते रहना। ठीक है, मान लो कि आपने इतनी मेहनत से 11th पढ़ी और सिर्फ आपकी रिवीजन ना करने की वजह से अगर वापस से आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा तो फिर ये तो बेवकूफ़ी है ना। इसलिए डेली का मतलब डेली रिवीजन करो, डेली चैप्टर रिवीजन करो। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट इतना टाइम है कि आप स्मूथली अपने प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, तो आप डेली टाइम निकाल कर अपने चैप्टर्स को रिवीजन करो। ठीक है, जो पढ़ा है वो आज ही रिवाइज करो। ठीक,
ऐसे करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। तो और जेईई का प्रिपरेशन करने के लिए कोई अलग से स्ट्रैटेजी नहीं आती है, बस हमें खुद को डिसिप्लिन रखना होता है और जो मैंने बातें बताई आपको वो करना और खुद को डिसिप्लिन में रखना। ऐसा नहीं कि आप अभी जोश में हो तो पूरा 10 दिन तो खूब पढ़ाई करी, उसके बाद छोड़ दी, नहीं। आप थोड़ा मतलब आप 18 घंटा नहीं पढ़ पाओ, 10 घंटा ही पढ़ो, तो 10 घंटा ही आप डेली पढ़ो, ठीक है। आप खुद को डिसिप्लिन में रहो और ये वाली स्ट्रेटजी आप अच्छे से फॉलो करो। 2 साल बाद आप डायरेक्ट आईटी में चले जाओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।